नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपके कंप्यूटर का विंडोज़ और आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में बात करता है। दुनिया की वो कौन सी भाषा है जिसे आप सीखने के बाद पाइथन, जावा और C++ जैसी बड़ी भाषाओं को सीख सकते हैं और ये भाषाएं आपको एक खेल के जैसा लगने लगेगी, यानी खेल के तरीके से आप इनको समझना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी C भाषा के बारे में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इसके वो सभी राज खोलने वाले हैं जो आपको टॉपर बना देंगे। वीडियो के लास्ट में आपको एक सीक्रेट फैक्ट बताऊंगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा होती क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा C लैंग्वेज का या क्लास 10th का पूरा एक कोर्स चल रहा है जो बिल्कुल फ्री है और इसमें हम C भाषा को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जिन बच्चों को कंप्यूटर से डर लगता है उनको डर लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से, यानी भाषा से कि भाषा होती क्या है। उसके बाद आया है कि C भाषा क्या होती है, यानी पहले हमने नॉर्मल भाषा को समझाया है, उसके बाद C भाषा को समझाया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि C भाषा क्या है। तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको भाषा से स्टार्ट करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि C भाषा होती क्या है। वैसे C भाषा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये जो लैंग्वेज है मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा बात करते हैं उसके लेवल की। देखिए, प्रोग्रामिंग भाषाओं के 3 लेवल हैं, यानी 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहला होता है हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय भाषा, दूसरा होता है मिडिल लेवल यानी मध्य स्तरीय भाषा और तीसरा होता है लो लेवल यानी निम्न स्तरीय भाषा। 3 लेवल पर हमारी भाषाएं काम करती है। हाई लेवल का यदि हम एग्जाम्पल देखें तो पाइथन, जावा, C++, PHP, जावास्क्रिप्ट, ये सब आपने सुनी होगी। ये सब लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, हाई लेवल है। उसके बाद यदि मैं मिडिल लेवल की बात करूं तो जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं C लैंग्वेज, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में आपकी असेंबली लैंग्वेज आती है और मशीन कोड लैंग्वेज आती है। C भाषा बीच में है मशीन और ह्यूमन के, यानी जो हमारी C लैंग्वेज है वो मशीन के यानी उसके हार्डवेयर के और जो इंसान है उसके बिल्कुल बीच में काम करती है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हाई लेवल लैंग्वेज हम ह्यूमंस को यानी हम इंसानों को आराम से समझ में आती है, क्योंकि ये सेम टू सेम ऐसे होती है जैसे हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो हमारी ही भाषा में ये भाषा होती है। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है यानी लो लेवल लैंग्वेज, ये 0-1 में होती है, जिसको हमारे लिए समझना बहुत कठिन हो जाता है। यानी इसको समझने के लिए काफ़ी समय हमको चाहिए और इसके अंदर हम प्रॉब्लम को यदि सॉल्व करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा और त्रुटि आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं यानी C लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हमारी बिल्कुल बीच में आती है, हाई लेवल के भी और लो लेवल के भी। यानी ये लैंग्वेज हम इंसानों को भी समझ में आती है और मशीन को भी आराम से समझ में आती है। तो C लैंग्वेज की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े हैं अब से पहले कि C लैंग्वेज इतनी फेमस क्यों है, तो उसके रीज़न मैंने आपको बताए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। और ये भी बताया था कि इतनी सारी लैंग्वेज अभी तक वर्तमान में आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम C लैंग्वेज ही क्यों पढ़ते हैं, ऐसा C लैंग्वेज में क्या है। तो उसका फैक्ट यही है कि ये हार्डवेयर के भी समीप है और हम लोगों के भी समीप है, यानी जल्दी से हमारा कम्युनिकेशन हार्डवेयर के साथ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। देखिए, इसका एक साधारण सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम किसी शॉप पर कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो शॉपकीपर है यानी दुकानदार है वो हमसे हिंदी में या इंग्लिश में हमारी भाषा में बातचीत करता है। उसके बाद जब वो हमें सामान देता है और उसका हिसाब लगाता है तो वो मशीन से बात करता है, यानी मशीन के थ्रू वो बातचीत करता है, यानी मशीन के थ्रू वो अपना हिसाब लगाता है। सेम ऐसे ही C भाषा सबसे पहले हमारी भाषा में हमसे बात करती है, यानी जब हम उससे कुछ कह रहे होते हैं, कुछ बनवा रहे होते हैं तो हमारी भाषा में बात करती है, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है ABCD जो हम बोलते हैं इंग्लिश, उसमें बात करती है। उसके बाद जब हम अपनी टास्क C भाषा को दे देते हैं तो वो जाके हार्डवेयर से
0-1 में बात करती है, यानी मशीन से बात करती है। पहले हमसे ह्यूमन से बात कर रही है, फिर हार्डवेयर से मशीन से बात कर रही है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ में आ गया होगा कि मिडिल लैंग्वेज क्या होती है। यानी मिडिल लैंग्वेज का मीन्स मिडिल यानी जो बीच में है, हाई लेवल के और लो लेवल के। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं सी भाषा की जो मुख्य विशेषताएं हैं। वो 6 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली है मिडिल लेवल, यानी हाई लेवल और लो लेवल दोनों लेवल का कॉम्बिनेशन है कौन, सी भाषा, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है वो फास्ट स्पीड रखती है, यानी बहुत तेज़ी के साथ काम करती है क्योंकि हार्डवेयर के समीप है। हार्डवेयर को एक्सेस कर सकती है, मेमोरी और डायरेक्टरी को कंट्रोल कर सकती है डायरेक्ट। उसके बाद पोर्टेबल कोड एक बार लिखो कहीं पर भी चलाओ, यानी इसके कोड को आप एक बार लिखिए किसी भी कंप्यूटर पर, उसके बाद आप किसी भी अदर कंप्यूटर पर चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पे आपने इसके कोड को लिखा है उस पर ही चलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड, इसके अंदर लिखने का एक ऑर्गेनाइज तरीका है, यानी आप एक स्ट्रक्चर के रूप में कोड को लिखते हो। पॉपुलर बेस, सी, जावा, पाइथन ये सब इसी से बने हैं, यानी आगे की जो लैंग्वेज हैं चाहे वो सी हो, जावा हो, PHP हो, सब सी लैंग्वेज से ही बने हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आगे बात करते हैं हम सी विस अन्य भाषाएं, यानी सी भाषा का हम कंपेयर करेंगे अन्य भाषाओं के साथ। तो यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें विशेषताएं हैं, और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें हमने पाइथन को लिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सीखने में आसान। तो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज है वो सीखने में आसान नहीं होती क्योंकि उसमें 0 और 1 में काम होता है, और 0 और 1 को समझना हमारे लिए, इंसानों के लिए इतना आसान नहीं है। सी लैंग्वेज में ठीक ठाक समझ में आ जाता है क्योंकि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल में बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो लो लेवल की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, यानी सबसे फास्ट होती है, और अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में तेज़ होती है लेकिन इतनी फास्ट नहीं होती जितनी लो में होती है। और यदि हम बात करें हाई लेवल में तो हाई लेवल में वो धीमी हो जाती है। हार्डवेयर कंट्रोल लो लेवल में कर सकते हैं, हार्डवेयर को कंट्रोल सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, यानी मिडिल लेवल में भी कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल में हम हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर पाते। पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लो लेवल में नहीं है, और मिडिल लेवल में अच्छी पोर्टेबिलिटी है, और हाई लेवल में बहुत अच्छी, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, हाई लेवल में। अब आगे हम बात करते हैं सी भाषा कहाँ कहाँ काम करती है, यानी कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते ही हैं, आपकी विंडोज़ आपके लैपटॉप में पड़ी होती है या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको बनाने के लिए हम सी भाषा का यूज़ करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम जैसे आपका मोबाइल, ATM, इनके सॉफ्टवेयर बनाने में यूज़ करते हैं। गेम डेवलपमेंट, गेम को बनाने के लिए सी भाषा का यूज किया जाता है। साथ ही साथ कंपाइलर और टूल्स, कंपाइलर का मीन्स होता है एक तरीके से ट्रांसलेटर, जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलता है, और अदर टूल्स बनाने में भी हम सी भाषा का उपयोग करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका 95% कोड सी भाषा के अंदर ही लिखा हुआ है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से जो गांव के कारीगर होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में काम को समझते हैं, यानी जब उनको काम बताया जाता है तो जो उनकी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी हो, उसमें वो उस काम को समझते हैं। लेकिन काम को समझने के बाद जो उनका काम है, जैसे सपोज करिए वो एक प्लम्बर है या कोई मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, तो काम को समझेंगे अपनी भाषा में, लेकिन जब काम करेंगे तो जो भी हम औजार यूज़ करते हैं वहाँ पे, हथियार जो भी यूज़ करते हैं, वो आपके चाबी पाना हो सकता है, पेचकस हो सकता है, उसके थ्रू करते हैं। यानी वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वहाँ पे हार्डवेयर के ऊपर काम होता है, और जब काम को समझ रहे हैं तो वो भाषा के थ्रू समझ रहे हैं। सी भाषा में भी सेम ऐसा ही होता है। सी भाषा का जब कोड लिखा जाता है तो वो एक लैंग्वेज में लिखा जाता है, एक लैंग्वेज के थ्रू समझाया जाता है, लेकिन उसके बाद वो कोड जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, CPU है, रैम है, उसको सीधा कंट्रोल करता है, यानी उससे किस तरीके से काम कराना है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में बात करेंगे सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम दिखता कैसा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब भी कंप्यूटर साइंस को पढ़ते हैं या सी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो आपको ये प्रोग्राम सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने मैसेज को
हिंदी में लिखा है। देखिए जो प्रोग्राम होगा उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ऊपर लिखा होगा हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद इंटीजर मेन, ये फंक्शन होता है मेन फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ और इसके बाद आपका मैसेज। मैसेज में दिया है नमस्ते दुनिया, यानी हेलो वर्ल्ड, वही बात है। और यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया। अब आपको देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा होगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यदि आप इसको देखें तो हम इनको आसानी से पढ़ पा रहे हैं। क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारी ही भाषा इंग्लिश में लिखा हुआ है। बस इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी सी भाषा किस तरीके से इसको समझती है, उसको हमें सीखना है। तो ये सब चीज़ें हम विद प्रैक्टिकल सीखेंगे और अच्छे से प्रोग्राम बनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम भी बनाएंगे और इससे आगे के जो एडवांस प्रोग्राम्स हैं वो भी बनाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहली लाइन की, तो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, लाइब्रेरी जोड़ना, जैसे किताब को उठाना। यानी हैज़ इंक्लूड का मतलब है कि ये जो स्टूडियो डॉट एच है ये कहीं लाइब्रेरी में है और वहाँ से इसके डेटा को उठाया जा रहा है। इंटीजर मेन, ये मेन फंक्शन होता है, यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। उसके बाद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ का काम होता है स्क्रीन पर किसी भी मैसेज को प्रिंट करना। जैसे ये हेलो वर्ड या नमस्ते दुनिया हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, तो हमने कहाँ पे लिखा उसको? प्रिंट एफ के अंदर लिखा। रिटर्न 0, यानी जब आपका प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 का मीन्स होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और आपको आउटपुट फाइनली मिल जाएगा नमस्ते दुनिया। अभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पूर्ण रूप से क्लियर ना हो रही हो, आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन अभी केवल आपको एक डेमो दिखाया है कि ये प्रोग्राम दिखता कैसे है। जब इसको हम बनाएंगे तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को, किस वर्ड का क्या काम है, क्यों इसको लिखा है और किस तरीके से इसका फ्लो बन रहा है नीचे प्रोग्राम के साथ। तो इसको हम सीखेंगे बड़े आसान तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, यानी जो हमने अब तक पढ़ा उसका सारांश है और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले सी भाषा किस टाइप की, यानी किस लेवल की भाषा है। ये क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यू भी बनता है इससे। सी भाषा आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी मध्य स्तरीय भाषा है। नंबर 2 है यह हाई लेवल और लो लेवल दोनों की ही विशेषता रखती है, क्योंकि मिडिल लेवल है तो हाई लेवल भी जानती है और लो लेवल भाषा को भी जानती है। उसके बाद थर्ड है आपका सी भाषा बहुत फास्ट और पोर्टेबल है, यानी सी भाषा जो है बहुत तेज़ी के साथ काम करती है, क्योंकि ये हार्डवेयर के भी काफ़ी समीप है, मिडिल लेवल में आती है। यह हार्डवेयर को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, रैम, उसका सीपीयू, उसकी हार्ड डिस्क, उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, यानी हार्डवेयर के बहुत समीप है। ऑपरेटिंग सिस्टम गेम एम्बेडेड सिस्टम में यूज होती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को, गेम्स को और एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम किसको? सी लैंग्वेज को। C++, जावा, पाइथन जैसी भाषाएं भी इसी से प्रेरित है, यानी सी लैंग्वेज से ही ये भाषाएं बनी हैं और आगे की जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सभी इसी से बनेंगी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, एक क्वेश्चन है आपके लिए। C++, जावा और पाइथन, इन तीनों लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज को आप सबसे आसानी के साथ सीख सकते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से इस लेक्चर को देखा, ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ा। और ऐसा ही नहीं है कि हम केवल सी पढ़ेंगे, यानी जो हमारे सिलेबस में है सी लैंग्वेज हम केवल उसको ही पढ़ेंगे। आपको आपके अपने चैनल लर्न बाइट CS पे अदर लैंग्वेज भी पढ़ने के लिए मिलेंगी और कंप्यूटर से संबंधित लगभग सभी कंटेंट यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा। मैं बहुत जल्द एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा, जिसका उपयोग आज के समय में हर एक कंपनी के अंदर होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको जैसे ही स्टार्ट करूँगा आपको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।